प्रधानमंत्री आवास योजना हुकूमत की तरफ से बेघर या गरीब लोगों के लिए एक ऐसी स्कीम जिससे उन लोगों को अपना आशियाना बनाने के लिए हुकूमत से मदद फराहम होती है। लेकिन हमें अक्सर इस स्कीम में भी धोखाधड़ी क्यों देखने को मिलती है। ये मकान दो भाइयों का है जिसमें दो कमरे हैं। दोनों भाई अपने अहल-व-अयाल के साथ अलग अलग कमरों में रहते हैं। पीएमएवाई केस को लेकर इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसे जानने के लिए देखिए फरीद अहमद नाइक की डोडा से ये रिपोर्ट। आदाब, मैं फरीद अहमद नाइक एक दफ़ा आप सभी की खिदमत में फिर से हाजिर हूं। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द चिनाब टाइम्स में। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं मौजूद हूं ज़िला सदर मुकाम डोडा से करीब 29 किलोमीटर दूर पंचायत धड़ा ए में। और दोस्तों, जिस वार्ड में मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये वार्ड नंबर 4 गुजराड़ी है, माफ़ कीजिएगा। दोस्तों, PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो बनाई गई थी, जिसके तहत ये आश्वासन दिया गया था कि हर गरीब को छत मिलेगी, उसका क्या हाल है ये बखूबी सभी जानते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मुस्तहिकों तक नहीं पहुँच रहा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मुस्तहिक ऐसे भी हैं जिन तक नहीं पहुँचा। यहाँ पर यह भी काबिल ज़िक्र है कि कुछ दिन पहले एक वीडियो चिनाब टाइम्स पे हमने की थी, वो भी इसी वार्ड का था, वार्ड नंबर 4 का था। नाम लूँगा, उनका नाम था मोहम्मद अली दर्जी, जिन्हें 2016-17 में PMAY केस के तहत एक मकान दिया गया था। उन्होंने बखूबी बनाया भी, लेकिन 3 साल गुजर गए, कोई पेमेंट नहीं हुई। जब बैक टू विलेज की टीम आई, उनसे उन्हें पता चला कि पैसे तो निकल चुके हैं, लेकिन जो मुस्तहिक था, जिसने मकान बनाया, उस तक वो पैसे नहीं पहुँचे। हमने देखा भी, उनके अकाउंट कापियाँ भी चेक की। जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है, हमने जितना चेक करना था अपने हिसाब से देखा तो उस पर कुछ नहीं था। तो आखिरकार वो पैसा कहाँ गया, वो तो सवाल दिगर है। लेकिन अभी मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ एक शख्स खड़े हैं। वीडियो में बखूबी आपने पहले देखा कि किस कदर मकान के, वो इन्हीं का मकान है, खस्ता हालत है। ये दो भाई हैं और एक ही मकान है जिसके 3 कमरे हैं। एक कमरे में जानवर हैं और एक कमरे में एक भाई रहता है, दूसरे कमरे में दूसरा भाई। तो देख सकते हैं आप कितनी खस्ता हालत है। हम इनसे भी पूछेंगे कि क्या मसले हैं इनके, और आखिरकार इनके साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई, इनको मकान का केस क्यों नहीं दिया गया। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा नज़दीक आएँ, अपना नाम बताइए और क्या मसला हुआ। जनाब, ताजुद्दीन गुजराड़ी। पहले से पिछले साल बोलते थे मैं ये केस दूंगा इस मकान के लिए, तो किसी ने मेरे को नहीं दिया, मकान के लिए केस नहीं दिया। और ये सरपंच ने बोला था कि पिछले साल हाँ जी हम कोशिश करेंगे आपको केस दे देंगे, तो किसी ने नहीं दिया। और पल्डिंग मसला है, यहाँ पर प्लांट भी दे दिया, तो के अभी इसने केस नहीं दिया। तो मेहरबानी करके इसका केस, इस मकान के केस मेरे को मिलना चाहिए। आप मुझे ये बोलिए कि आपके कितने बच्चे हैं क्या, और वहाँ पे जो मकान मैंने देखा आपका, दो कमरे हैं आपके। हाँ जनाब, 2 कमरे हैं मेरा। वो एक कमरे में मेरा भाई है, दूसरा कमरे में मैं हूँ। तो 2 बच्चे मेरे हैं, 2 बच्चे भाई का है। तो जो दूसरे कमरे में हमारे बेल शेल रहती है। क्या आपने कभी सरपंच को नहीं कहा कि आपने अगर हमसे कहा कि IAY के तहत मकान बनाइए, तो हमने प्लान दे दिया, तो किस्त के बारे में कभी पूछा? पूछा था जनाब, बोलने लगा कि अभी नहीं आपका केस आया है। कितना टाइम हो गया? हो गया दूसरा चल रहा है। दूसरा साल? दूसरा साल। पिछले साल में बोलने लगा कि हाँ जी जो भी केस आएगा, पहले IAY केस आएगा तो आपको दे देंगे। फिर अभी हमारे को केस कोई नहीं मिला। आपके भाई भी आप ही के साथ रहते हो? हाँ, मेरा भाई भी मेरे साथ रहता है। कहाँ है आपके भाई? मेरा भाई यहीं के गुलाब। अच्छा, ये जो साथ में ये आपके भाई हैं, सगे भाई हैं? हाँ, आप इनसे थोड़ा सा आप आगे आए, इनके भाई से भी ये थोड़ा सा पूछेंगे हम। थोड़ा सा आप आगे आए ज़रा। यू बोट क्या नाम, तो आपका नाम क्या है? गुलाबदीन। हाँ, गुलाबदीन। गुलाबदीन साहब, क्या मसला है जो इन्होंने कहा, क्या वो हकीकत है? हकीकत ही हकीकत। इनको कहा गया था कि आप मकान बनाइए? हाँ, मेंबर ने और सरपंच ने।
ये आपके सामने हुई है बात? पिछले साल मतलब अभी तक कोई पैसा ना, नहीं? कोई पैसा नहीं, इसने अपना पैसा लगाया तो ये प्लाट दिया। अपना पैसा लगा? हाँ, अपना पैसा लगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे, इनसे हमने बात भी की। ये गुजर कम्युनिटी से हैं, यानी कि गुजर हैं, बहुत ही गरीब हैं। सबसे बड़ी बात इंसान है, लेकिन अफसोस यह है कि आजकल किसी के दिल में इंसानियत नहीं रही। वो दूसरा एक सवाल है, किस कदर नाइंसाफ़ी हो रही है लोगों के साथ। आखिरकार जो पैसा गरीब के लिए आता है, क्यों नहीं वो गरीब तक पहुंचता? वजह क्या है? यहाँ पर हमने इन्हीं के साथ में एक और मकान है, शायद इनके चचेरे भाई हैं, चाचाजाद भाई हो सकते हैं। वो भी एक ही मकान में, यानी कि एक कमरे में एक भाई रहता है, दूसरे में दूसरा। उनके भी 2-3 बच्चे हैं, और उनके जो दूसरे भाई हैं उनके भी 2-3 बच्चे हैं। तो यही सिस्टम यहाँ पर चल रहा है। तो आखिरकार क्यों नहीं मिलता उस शख्स को मकान केस जो उसका मुस्तहिक है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। महकमे को इस चीज़ की जो है सुध लेनी चाहिए, और जो ये क्या कहते हैं मुस्तहिक लोग हैं, इन तक ये जो केस है वो पहुंचने चाहिए। और कहीं ना कहीं इनको अगर बताया गया, आप देख सकते हैं प्लंथ दिया हुआ है, एक दीवार भी दी हुई है, लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक कोई पैसा इनके खाते में नहीं डाला गया। इन्होंने मज़ीद बात की कि हमने मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से ये खड़ा किया था, हम कर्जे में डूब गए, अब लेकिन आगे क्या करें। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर तरक्की की बात की जाती है, वहीं ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन देखी जाए तो उसके बरअक्स है। लिहाजा मेरी गुजारिश रहेगी कि जो भी गरीब और मजलूम है उनके साथ इंसाफ किया जाए, और इनको भी इनका हक मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं इजाज़त भी चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि अगली दफ़ा फिर किसी अहम मौजू पर बात करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।